हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी या अन्य पीसीएस के लिए कौन कौन सा वो टॉपिक है जहाँ से एवरी ईयर प्रश्न पूछे जाते हैं। बीपीएससी या पीसीएस में ही नहीं, यूपीएससी में भी ये टॉपिक्स हमेशा पूछे जाते हैं और ये चर्चा हम बहुत ही डिटेल में करने वाले हैं। जब भी आप इस तरह के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो ये समझना आपके लिए ज़रूरी होता है कि क्या-क्या पढ़ना है और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि क्या छोड़ना है। क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही वास्ट होता है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसमें जनरल स्टडीज़ के टोटल 8 से 9 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसे आपको बहुत ही डीपली कवर करना पड़ता है। तो इसके लिए ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसमें से कौन-कौन सा वो टॉपिक है जो अभी से नहीं बल्कि सालों से सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जा रहा है। अंतर बस इतना है कि 20 साल पहले जो प्रश्न पूछे जाते थे वो थोड़े आसान प्रवृत्ति के होते थे, लेकिन अभी जो प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो अभी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक सेम है, प्रश्न का लेवल को बढ़ा दिया गया है। अंतर बस इतना है। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और हम डिटेल में समझते हैं 17वां बीपीएससी और आने वाला जो बीपीएससी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं या अन्य पीसीएस एग्ज़ाम देने वालों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आपने इस टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लिया, तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ, बट पढ़ना पड़ेगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि ये बहुत ही डीपली एनालाइज करके आपको बताया जा रहा है, जिसे एनालाइज करते करते आपको 1-2 अटेम्प्ट लग जाते हैं। उस समय को बचाने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो देखते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट्स है जो आपको पढ़ना है इस एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें जो पहला सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में भी 3 सेक्शन होते हैं। पहला तो है आधुनिक भारत का इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। दूसरा है प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है वो होता है मॉडर्न हिस्ट्री का, क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री से, फिर मेडिवल हिस्ट्री से। आगे क्या क्या टॉपिक है वो हम आगे डिटेल में समझेंगे। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस। इसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। यहाँ पहले तो बायोलॉजी से सर्वाधिक सवाल पूछे जाते थे, लेकिन आप 69th बीपीएससी का पेपर देखेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से इक्वल अमाउंट में सवाल पूछे गए हैं। अब तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि यही वो सेक्शन होता है जिसमें सबसे ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत होती है और आपको एग्ज़ाम से 1 वीक पहले तक खुद को अपडेटेड रखना पड़ता है। नेक्स्ट है भूगोल, ज्योग्राफी। इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट है ये स्पेशली बीपीएससी वालों के लिए है और अन्य पीसीएस वाले भी इसे अपने राज्यों से जोड़कर समझ सकते हैं। अगर एमपी पीसीएस वाले हैं, यूपी पीसीएस वाले हैं, तो उन्हें भी उस स्टेट के इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है। तो बिहार स्पेशल पढ़ना है आपको बीपीएससी के लिए। बिहार स्पेशल में क्या क्या पढ़ना है ये भी समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो बिहार स्पेशल में टोटल 25 मार्क्स के लगभग सवाल पूछे जाते हैं बीपीएससी में। तो इसमें क्या-क्या पूछा जाता है ये समझना है। तो इसमें बिहार का जो करंट अफेयर्स होता है वो पूछा जाता है। बिहार का जो करंट अफेयर्स होता है वो आपका एवरीडे का अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम 2 से 3 ही सवाल ऐसे होते हैं जो एग्जाम्स में आने वाले प्रश्न होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप अगर इसे थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखें तो एक दिन का आपका 2 से 3 सवाल होता है, तो उस हिसाब से आप एक साल में कितना सवाल आपको कवर करना है वो आप समझ सकते हैं। दूसरा बिहार का हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी,
बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, यहाँ से तो प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। बिहार सेंसस, बिहार का फॉरेस्ट सर्वे और बिहार का स्टैटिक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और बिहार का पॉलिटी। अब बिहार का जो पॉलिटी है ये स्टैटिक से भी पूछा जाता है, और अगर कोई ऐसा न्यूज़ है जो करंट से जुड़ा हुआ है तो वहाँ से भी पॉलिटी में प्रश्न पूछा जाता है। मान लीजिए चुनाव हुआ, नई सरकार बनी, या इस तरह के कोई भी प्रश्न होते हैं तो वो पॉलिटी के अंतर्गत पूछे जाते हैं। बिहार स्पेशल से आपको इतना सारा टॉपिक्स करना पड़ता है। अगर यूपी पीसीएस वाले हैं तो यूपी का करंट अफेयर्स देखना होगा, यूपी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सर्वे, और मैंने जितना भी टॉपिक्स बताया है वो स्टेट वाइज आप इसको समझ सकते हैं। अगला जो सब्जेक्ट है जो आपको कवर करना है वो है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी से 8 से 9 सवाल पूछे जाते हैं। इसमें अगर आप देखें तो 3 से 4 सवाल जो होते हैं वो आपके करंट अफेयर्स से जुड़े होते हैं, और बाकी जो सवाल होते हैं वो लक्ष्मीकांत, उसके लिए बेस्ट बुक है, उसमें से आप सारा कवर कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स, अब इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स मेनली अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देख लें, बीपीएससी या अन्य पीसीएस या फिर यूपीएससी, इकोनॉमिक्स के जो सवाल पूछे जाते हैं वो करंट से जुड़े हुए होते हैं। जैसे इंडेक्सेस, रैंकिंग, उसके बाद आप इकोनॉमिक सर्वे ले लीजिए, तो ये सारा चीज़ जो है वो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है, और यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, लेकिन 4 से 5 सवाल आपके स्टैटिक पोर्शन से भी पूछे जाते हैं, और उस 4 से 5 सवालों को कवर करने के लिए आपको कौन कौन सा टॉपिक को कवर करना है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है मैथ्स एंड रीजनिंग। तो बीपीएससी में पहले तो बस मैथ्स ही पूछा जा रहा था, और ये हर साल का 10 मार्क्स का फिक्स है। लेकिन अभी पिछले 2 बार से, यानी 68th बीपीएससी, 69th बीपीएससी से रीजनिंग के भी 3-4 सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मैथ्स प्लस रीजनिंग, ये 10 मार्क्स का आपको तैयार करना है। चलिए अब हम देखते हैं कि किन सब्जेक्ट्स का कितना वेटेज है इस एग्जाम में, यानी कि किस सब्जेक्ट पर आपको कितना फोकस करना है, ये समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, कवर तो हर सब्जेक्ट को करना है, क्योंकि यहाँ पर एक एक मार्क्स पर ना जाने कितने स्टूडेंट होते हैं, और एक एक मार्क्स के लिए ना जाने कितने स्टूडेंट्स इस कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। तो कवर तो सारा कुछ करना है, लेकिन वो सब्जेक्ट्स जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो समझिए। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो है ये सब्जेक्ट 1 to 4। अब इसमें है हिस्ट्री 30 मार्क्स, साइंस 30 मार्क्स, करंट अफेयर्स 30 से 32 मार्क्स के आते हैं, और बिहार स्पेशल 25 मार्क्स के। तो अगर आप इन चारों सब्जेक्ट्स को जोड़ लें तो आपका कितना टोटल मार्क्स आ जा रहा है, इधर हो गया आपका 90, लगभग 105 मार्क्स तो आपका इसी सब्जेक्ट से कवर हो जा रहा है। तो अगर आप ये 4 सब्जेक्ट को बहुत ही डीपली पढ़ाई करते हैं तो 105 में से आप 95 मार्क्स तक तो ला ही सकते हैं, 95 या 91 मार्क्स तक आप ला सकते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट को सबसे पहले कवर करना है। इसके बाद है नेक्स्ट का 4 सब्जेक्ट, जो कि है ज्योग्राफी, पॉलिटी, जिसमें से 8 to 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं सवाल। ज्योग्राफी से भी 8 to 10 मार्क्स, प्लस माइनस 1-2 ये चलता रहता है। किसी साल ज्योग्राफी से ज़्यादा सवाल पूछ लिए जाते हैं तो किसी साल पॉलिटी से बहुत ज़्यादा सवाल पूछ लिए जाते हैं, किसी साल इकोनॉमिक्स से ज़्यादा सवाल पूछ लिए जाते हैं, लेकिन जनरली 8 to 10 मार्क्स के ही सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से 5 से 6 सवाल जो है वो सीए से होता है, यानी कि करंट अफेयर्स से। बाकी 3 से 4 सवाल आपका स्टैटिक से होता है। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर बीपीएससी का 56 से 59 बीपीएससी का पेपर देखेंगे तो उसमें इकोनॉमिक्स से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए थे, और सवाल बहुत ही ज़्यादा टफ लेवल के थे। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स एक ऐसा सेक्शन है जो एग्ज़ाम में आपको पास करवा सकता है और आपको नीचे भी गिरा सकता है। तो इकोनॉमिक्स को बहुत ही डीपली पढ़ना अब ज़रूरी हो गया है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया है। पहले इस एग्ज़ाम को बहुत कम लोग फॉर्म फिलअप करते थे, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा लोग
फॉर्म फिलअप करते हैं इसका, क्योंकि पीसीएस का, यूपीएससी का क्रेज़ लोगों में आज के डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। नेक्स्ट है मैथ्स प्लस रीजनिंग, जो कि एवरी ईयर 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं वेटेज के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो आपको इन 4 सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, जो कि 105 मार्क्स आपका कवर करता है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। अब हम समझते हैं सब्जेक्ट वाइज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो यहाँ पर मैं केवल 4 सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को बता रही हूँ, क्योंकि मैं डिटेल में बता रही हूँ कौन कौन सा टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी मैं पार्ट 2 लाऊंगी, उसमें बाकी के 4 सब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो अब सब्जेक्ट वाइज में हम एंशियंट हिस्ट्री से देखते हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री से, जैसा कि मैंने बताया अभी पिछले पेज में, कि हिस्ट्री से यानी कि हिस्ट्री में एंशियंट, मिडिएबल और मॉडर्न, ये तीनों है। इसमें एंशियंट हिस्ट्री से 5 से 6 सवाल आते हैं। लेकिन इसी 5 से 6 सवाल के लिए आपको इतना सारा चैप्टर्स को पढ़ना है, वो भी अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें कौन कौन सा वो टॉपिक है जहाँ से सवाल हर एक साल पूछे जाते हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल के देख लो, सारे सवाल इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो इसमें कौन कौन सा टॉपिक है जो आपको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है? तो उसमें है सैंधव सभ्यता और संस्कृति। सैंधव सभ्यता यानी कि हड़प्पा काल की बात हो रही है, हड़प्पा काल की बात हो रही है। उसके बाद है वैदिक काल, बौद्ध धर्म। अब ये जो बौद्ध धर्म है, ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। और इसमें आपको जितनी भी बौद्ध संगतियाँ हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये सारी चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है जो आपको पढ़ना है। जैन धर्म, इसके बाद है मौर्य साम्राज्य, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य से आपका जो इंडिया के लेवल पे जो सवाल है वो भी इम्पोर्टेंट है, और जो बिहार के लेवल पर है, जो बिहार से संबंधित सवाल है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर एंशियंट हिस्ट्री से जब सवाल पूछे जाते हैं, तो मौर्य साम्राज्य से 1 या 2 प्रश्न निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद है गुप्त काल। नेक्स्ट है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के अंतर्गत आपका जो टॉपिक है वो आ जाता है चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। इसमें चोल साम्राज्य बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें भी जो वहाँ का जो ग्राम प्रशासन था, स्थानीय स्वशासन था, इससे संबंधित प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। तो इस चैप्टर को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और इसके बाद जो आखिरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एंशियंट हिस्ट्री से, वो है पूर्व मध्यकाल, यानी कि मिडिएवल हिस्ट्री शुरू होने से पहले का जो समय है, यानी कि 800 से 1200 ईस्वी का जो समय है। इसके बारे में भी सवाल आपसे पूछा जाता है, जो कि पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है। तो ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ से सवाल हर साल बनते हैं। इन चैप्टर्स को छोड़ना आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन से बाहर का रास्ता दिखाता है। तो भले ही 5 से 6 मार्क्स का ही पूछा जाता है, बट इतना चैप्टर्स आपको इसमें कवर करना है, वो भी डिटेल में। क्योंकि बीपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इसे टफ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही वास्ट होता है। हम एंशियंट हिस्ट्री हमने देख लिया। अब हम देखते हैं मेडिएवल हिस्ट्री। इसमें कौन कौन सा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। तो मेडिएवल हिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है वो है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। इसके अंतर्गत मुस्लिमों का आगमन कैसे हुआ भारत में, इसमें महमूद गजनवी से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित प्रश्न को पूछा जाता है। तो ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है दिल्ली सल्तनत। इसमें जो वंश हैं वो गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश और लोधी वंश हैं। इसमें भी, इस वंश में भी अगर आप ये पूछें कि दिल्ली सल्तनत में भी सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तो तुगलक से और खिलजी से, यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं।
तो पढ़ना आपको सारा चीज़ है, लेकिन इन चैप्टर्स को सबसे पहले कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ से सवाल हर साल बनते हैं। तो दिल्ली सल्तनत से गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश और लोदी वंश से संबंधित प्रश्न को पूछे जाते हैं। और इसमें जो मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं वो दिल्ली सल्तनत का जो कला है या स्थापत्य है, साहित्य है, कौन से साहित्य को किसने लिखा, उसने कौन सा कानून लाया था, कौन सा कानून किसने लगाया था, इससे संबंधित, जैसे इक्ता व्यवस्था है, भू राजस्व का ग्रामीण अधिकारी कौन है, सर्व कर कौन लगाता था। तो इस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। अगला है विजयनगर साम्राज्य। यहाँ से भी हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद है मुगल वंश। तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, अभी हाल ही में न्यूज़ में आया था कि मुगल वंश को जो सिलेबस है उससे एनसीईआरटी ने हटाने का फैसला लिया है। लेकिन आप उस बातों पे ना रहें, क्योंकि आपके बीपीएससी के सिलेबस में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। अभी जो रिसेंट सिलेबस भी आया है तो उसमें ये नहीं आपको मेंशन किया गया है कि मुगल वंश से हम सवाल नहीं पूछेंगे। ये टॉपिक वैसे ही न्यूज़ में आ चुका है, तो यहाँ से तो और भी ज़्यादा सवाल पूछने के चांसेस बनते हैं। तो मुगल वंश आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेडिएवल हिस्ट्री से। इसके अंतर्गत किस किस शासक ने शासन किया था भारत पर, तो उसमें अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है, बाबर है। तो ये सारा आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट है मराठा राज्य और संघ। और अगला है सिख संप्रदाय जो है, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लेकिन क्योंकि अगर बीपीएससी के संदर्भ में हम देखें तो क्योंकि सिख के जो 10वें गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह, और ये संबंधित थे बिहार से। तो गुरु गोविंद सिंह से संबंधित प्रश्न को ज़्यादा पूछा जाता है। हालांकि आपको सिख संप्रदाय पूरा पढ़ना है। तो ये सारा टॉपिक्स है जिसे आपको कवर करना है। बात करें मध्यकालीन भारत से कुल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं प्रत्येक वर्ष, तो प्रत्येक वर्ष कम से कम 3 प्रश्न और ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रश्न, इतने प्रश्न आपको प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं मध्यकालीन भारत से। अब हम देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपका मैक्सिमम मार्क्स को कवर करता है। मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ से टोटल सवाल 20 से 22 पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको किसी भी चैप्टर को नहीं छोड़ना है। लगभग लगभग आपको सभी चैप्टर्स को कवर करना है। 20% चैप्टर्स को मैंने लीस्ट इम्पॉर्टेंट पे डाला है, लेकिन ये ऐसा चैप्टर्स है जिसे आपको छोड़ना ही नहीं है। तो इसमें आपका जो आप देख सकते हैं, पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, दूसरा है गवर्नर गवर्नर जनरल वाइसरॉय 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं, और यहाँ पे जैसा कि बिहार के वीर कुंवर सिंह थे, तो वीर कुंवर सिंह से संबंधित प्रश्न इसमें जनरली पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी पूरे भारत के स्तर पे भी इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जहाँ से राजा राम मोहन राय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रार्थना समाज, आर्य समाज, इन सब से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके जितने भी अधिवेशन हैं, किस वर्ष हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की, किस अधिवेशन में क्या खास हुआ, ये सारा चीज़ आपको इसमें पढ़ना है। तो क्रांतिकारी आंदोलन जो है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत आपका देख ले तो काकोरी षड्यंत्र कांड आता है। उसके बाद आपका अनुशीलन समिति है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, और मुजफ्फरपुर में जो किंग्स फोर्ट की हत्या हुई थी उससे संबंधित जो कांड है। तो ये सारे जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से प्रश्न हर एक साल बनते हैं। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन, उसके बाद है गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन, यहाँ से भी प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। और अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और अगर आप गांधी जी और उनसे संबंधित सारे फैक्ट्स को नहीं जानते हैं तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना ही व्यर्थ है। अगला है किसान आंदोलन, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट है जालियांवाला बाग रॉलेट एक्ट। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए। असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। जलियांवाला बाग से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। स्वराज पार्टी का गठन से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन, पाकिस्तान की मांग। इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एससी बोस और आज़ाद हिंद फौज, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा, भारत का विभाजन, क्रिप्स मिशन। और इसमें जो सबसे ज़्यादा टफ चैप्टर है वो है भारत का संवैधानिक विकास। ये आप मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट चैप्टर में से बोल सकते हैं। तो इस चैप्टर पर आपको बहुत ही ज़्यादा विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये वो चैप्टर है जहाँ पे जितने भी कानून बनाए गए, अधिनियम बनाए गए अंग्रेजों के द्वारा, वो सारा इसके अंतर्गत आता है। और जब एग्जामिनर को टफ लेवल में सवाल पूछना होता है तो वो इस चैप्टर से सवाल आपसे पूछता है। तो इस चैप्टर को आप बहुत ही डीपली पढ़ें, बहुत ही समझकर पढ़ें। और अगला है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। तो लगभग इतना चैप्टर 20 से 22 मार्क्स लाने के लिए आपको इतना चैप्टर तो कवर करना ही पड़ेगा। आपके पास कोई दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, ना ही कोई शॉर्टकट है। चलिए अब अगला देखते हैं, करंट अफेयर्स। अब हम देखते हैं करंट अफेयर्स से कौन कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हर साल जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में एग्जामिनर्स का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है ना, वो होता है करंट अफेयर्स। अब यहाँ से करंट अफेयर्स में स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता कि हम किस टॉपिक पे कितना फोकस करें। तो यहाँ मैंने जितना भी टॉपिक्स आपको बताया है वो सारा ही टॉपिक आपको पढ़ना है। इसमें है आपका अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, भारत का पहला, कोई भी ऐसी चीज़ जो पहली बार हुआ वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साइंस एंड टेक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। समझौता, दो राज्यों के बीच कौन सा समझौता हुआ, और इसके साथ ही दो देशों के बीच, इंटरनेशनल अफेयर से भी देख ले तो दो देशों के बीच कौन सा समझौता हुआ, ये इम्पोर्टेंट होता है। सम्मेलन, जैसे कि सम्मेलन के अंतर्गत G20 हो गया, G7 हो गया, आसियान समिट हो गया। तो ये जितने भी सम्मेलन हैं वो सारा आप पूछा जाता है एग्जाम में। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के अंतर्गत ही ये आ जाता है आपका सम्मेलन, समझौता, सैन्य अभ्यास। इम्पोर्टेंट नियुक्तियां जो हैं वो इंडिया में जो जो इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं उससे संबंधित तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। साथ ही इंटरनेशनल नियुक्तियों में क्या इम्पोर्टेंट होता है, तो इंटरनेशनल नियुक्तियों में कोई जब नया राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनता है और किसी देश में जब हमारे देश के पीएम या राष्ट्रपति दौरा करते हैं, तो फिर उस देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का नाम पता होना इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद है इंडेक्सेस, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट है मिसलेनियस, जहाँ से मिक्स सारे टॉपिक से संबंधित मिक्स सवाल उसमें शामिल होते हैं। तो करंट अफेयर्स से इतना टॉपिक आपको कवर करना है, तो आप 35 मार्क्स में से 30 मार्क्स लाने में सफल हो जाएंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है अर्थशास्त्र, यानी कि इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत ही लाइटली लेते हैं, और इसी जगह पे वो स्टूडेंट्स फंसते हैं एग्ज़ाम में। क्योंकि जब एग्जामिनर को आपको फंसाना होता है तो वो आपको फंसाता है इकोनॉमिक्स में। और उसमें भी किस जगह पे फंसाता है, तो इकोनॉमिक्स के जो स्टैटिक सवाल हैं, जैसे नीति आयोग से संबंधित, टैक्सेस से संबंधित सवाल होते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स जो 20 साल पहले के, 15 साल पहले के भी हैं लेकिन वर्तमान से कुछ अगर जुड़ा हुआ है वो, तो ये सारा चीज़ आपका इकोनॉमिक्स से संबंधित हो जाता है। नेशनल इनकम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेशनल इनकम से संबंधित प्रश्न स्टैटिक पोर्शन से पूछे जाते हैं। जीएसटी हो गया आपका। पंचवर्षीय योजना ले लीजिए, पंचवर्षीय योजना। तो ये सब ऐसा स्टैटिक पोर्शन है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स से स्टैटिक में देखें तो ये सारा टॉपिक्स आपका इम्पोर्टेंट है। दूसरा, अगर हम देखें कि करंट अफेयर्स से क्या क्या पूछा जाता है, तो करंट अफेयर्स से जो
एवरी ईयर बजट पेश किया जाता है, तो बिहार स्पेशल से भी और आपका सेंटर के लेवल से भी ये आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण बिहार और सेंट्रल लेवल पे संगठन, महत्वपूर्ण संगठन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब महत्वपूर्ण संगठन में जैसे हो गया आपका इंटरपोल, ब्रिक्स, ये सारा संगठन से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। रैंकिंग इंडेक्सेस, तो भारत किस रैंक पर है, किस जगह पे, किस रैंकिंग में है। के अलावा आपका भारत सरकार के द्वारा भी, नीति आयोग के द्वारा भी बहुत सारा इंडेक्सेस एंड रैंकिंग को जारी किया जाता है, तो वो भी आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इकोनॉमिक्स से इतना सारा चीज़ अगर आप कर लेते हैं तो आप सेफ जोन में चले जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने टोटल 4 सब्जेक्ट्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप इन चारों सब्जेक्ट्स के इन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से कवर कर लेते हैं, डेडिकेटेड होकर आप 8 से 9 घंटे पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आप पीटी को क्वालिफाई करने में बहुत हद तक सफल हो जाएंगे। बाकी के जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी और फ्यूचर में ऐसे वीडियोस और भी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इसका सेकेंड पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर, जहां आप बाकी के 4 सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देख सकते हैं। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप पढ़ाई करते रहें।